हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 20 के मैथ नंबर 1 से लेकर 2 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। तो देखिए 3 नंबर में क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी AC इज इक्वल टू BC एंड BC इज एक्सटेंड अप टू द पॉइंट D if angle ACD is equal to 144 degree, then let us determine the circular value of each of the angle of triangle ABC। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और AC इक्वल टू क्या है, BC है। मैथ में बोला है कि AC इक्वल टू क्या, AC इक्वल टू BC, ठीक है। और BC को एक्सटेंड किया जाता है कहाँ तक, D तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा D, ठीक है। और मैथ में बोला है कि एंगल ACD जो है 144 डिग्री है। कितना, 144 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ये एंगल और ये निकालना है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये तीनों को हम लोगों को निकालना है। कौन सी वैल्यू में, सर्कुलर वैल्यू में। कौन सी वैल्यू में, सर्कुलर वैल्यू में, ठीक है। तो एंगल A, एंगल B और एंगल ACB जो है ये हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो हम लोगों को इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू डिटरमाइन करना है सर्कुलर वैल्यू में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, ठीक है। ट्राइंगल ABC में AC इक्वल टू क्या है, BC है, ठीक है। और एंगल ACD कितना है, एंगल ACD है 144 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ACB, एंगल ACB ये कितना हुआ, देखिए एंगल ACD कितना है, 144 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ तक एंगल कितना है, एंगल ACB यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक एंगल है 144 डिग्री, यानी कि ये टोटल 180 डिग्री में से ये है 144 डिग्री, 144 डिग्री। तो 180 में से 144 डिग्री माइनस कर देंगे तो हम लोगों को एंगल ACB मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितना डिग्री का है, 144 डिग्री का। तो ये टोटल 180 डिग्री का है। तो 180 में से 144 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एंगल हम लोग को मिल जाएगा, यानी कि एंगल ACB मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, तो इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, 36 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में माइनस 144 डिग्री हो जाने से कितना मिलेगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ACB कितना हो गया, 36 डिग्री। तो हम लोग को ये एंगल मिल गया कितना, 36 डिग्री। तो अब देखिए ये साइड और ये साइड यानी कि AC इक्वल टू क्या है, BC। तो जब एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो ये एंगल जो होंगे ये भी एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो मान लिया कि ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा। कितना, थीटा। एंगल A कितना है, यानी कि एंगल CAB कितना है, थीटा है। एंगल CAB कितना है, थीटा है। या फिर बोल सकते हैं एंगल BAC कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू थीटा, लेट, ठीक है। लेट ले लेना है। मान लीजिए कि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि एक ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये साइड और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल BAC कितना माने हम लोग, थीटा। तो ये भी कितना होंगे, ये भी थीटा होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होने से एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल हम लोग थीटा माने तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होने से एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो मान लिया कि एंगल BAC कितना है, थीटा है। तो एंगल ABC
कितना हो जाएगा, वो भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है, मतलब एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल होने से एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को इस थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा है, प्लस और ये एंगल कितना है, ये भी थीटा है, प्लस ये एंगल कितना है, 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो थीटा प्लस 36 डिग्री कितना होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो और थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 36 डिग्री को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो और 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री में 36 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 144 डिग्री, तो 144 डिग्री। ठीक है, तो और थीटा इक्वल टू 144 डिग्री बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 जा 4, कितना मिलेगा, 72 डिग्री मिलेगा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना, 72 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। तो ये एंगल भी कितना डिग्री का होगा, ये भी 72 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 72 डिग्री का होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री का। यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा लेट लिए हैं, तो थीटा हम लोग कितना मिल गया, 72 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या माने थे, थीटा, तो थीटा हम लोग कितना मिल गया, 72 डिग्री। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, एंड देयरफॉर एंगल ए बी सी कितना होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो एंगल बी ए सी कितना मिल गया हम लोग को, 72 डिग्री, और एंगल ए बी सी कितना मिल गया हम लोग को, ये भी 72 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है। ठीक है, तो अब हम लोग को इस ट्राइंगल के तीनों एंगल मिल गया। एक एंगल क्या है, 36 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी बी कितना है, 36 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी ए सी कितना है, 72 डिग्री, और एंगल ए बी सी कितना है, ये भी 72 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग को सर्कुलर वैल्यू में निकालना है। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को कि डिग्री में जब होगी वो होगी सेक्सडेसिमल में वैल्यू, और सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी। ठीक है, तो हम लोग को रेडियन में निकालना है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी कितना मिला, 36 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना मिला हम लोग को, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्सडेसिमल से अगर सर्कुलर वैल्यू में जाना है तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को पाई बाई 180 से गुना करना है। तो इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, लेकिन सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होती है, तो रेडियन देना है, यानी कि रेडियन की सिंबल देना है। तो काटने से क्या मिलेगा, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो क्या मिलेगा, पाई रेडियन बाई 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी कितना मिला, 72 डिग्री। देखिए एंगल बी ए सी कितना है, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री। तो ये सेक्सडेसिमल में है, सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है, तो ये रेडियन में होगी हमेशा। ठीक है, इक्वल टू 9 से काटने से 9 8 जा 72, 9 2 जा 18। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8, 4 5 से 20, तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 पाई रेडियन बाई 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी कितना मिला, 72 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी है। ए बी सी कितना मिला हम लोग को, 72 डिग्री।
तो देयरफॉर द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी 72 डिग्री। तो इसको हम लोग को किस में निकालना है, सर्कुलर वैल्यू में। तो पाई बाई 180 से गुना करना है तो रेडियन होगी, ठीक है, इक्वल टू, तो 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कि 2 पाई रेडियन बाई क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो वैल्यू, सर्कुलर वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, पाई रेडियन बाई 5, 2 पाई रेडियन बाई 5 और 2 पाई रेडियन बाई 5, ठीक है। तो अब आइए 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 पाई बाई 5, लेट अस राइट दी सेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑफ टू एंगल्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल मैथ है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना दिया है मैथ में, 2 पाई बाई 5, ठीक है, कितना, 2 पाई बाई 5। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल कौन होंगे, ये और ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये दोनों एंगल का डिफरेंस कितना दिया है, 2 पाई बाई 5, ठीक है। मैथ में बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाई 5। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होंगे वो एंगल क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू सेक्साडेसिमल में निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, और हम लोग क्या करना है, इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू निकालना है, किसमें, सेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, लेट वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। मान लीजिए कि एक एक्यूट एंगल जो है x डिग्री है, ठीक है, एंड अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। और मान लीजिए कि दूसरा एक्यूट एंगल जो है वो क्या है, y डिग्री है, ठीक है। तो देयरफॉर x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे, तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल में कितना डिग्री होता है, टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल अकेला कितना है, ये एंगल अकेला है 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना है, अकेला 90 डिग्री। तो अगर हम लोग 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा 90 डिग्री मिलेगा। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल में टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल अकेले कितना है, राइट एंगल है, तो ये अकेले 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसीलिए लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इस एंगल को हम लोग x डिग्री माने हैं और इस एंगल को मान लिए हम लोग y डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंड x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, ये होगा 2 पाई बाई 5। क्यों, क्योंकि मैथ में बोल दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाई 5, ठीक है। ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो इस एंगल को x डिग्री माने हैं, इस एंगल को y डिग्री माने हैं, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना बोला है मैथ में, 2 पाई बाई 5। तो डिफरेंस जब भी हो तो हम लोग क्या लिखना है, माइनस, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाई 5 है, तो हम लोग को लिखना है x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 5, ठीक है। तो ये सर्कुलर वैल्यू में है, इसको हम लोग को सेक्साडेसिमल में निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इनटू 180 डिग्री बाई पाई, क्योंकि सर्कुलर वैल्यू को सेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को 180 डिग्री बाई पाई से गुना करना है। तो 180 डिग्री बाई पाई से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 1 से 5, 5 3 से 15, बचेगा 3, 3 और 0 30, 5 6 से 30, यानी कि 36 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये डिग्री में लिखना है क्योंकि सेक्साडेसिमल वैल्यू हमेशा डिग्री में होती है, ठीक है। तो 36 2 जा कितना हो जाएगा,
72 डिग्री। ठीक है, कितना 72 डिग्री। और हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके भी 72 डिग्री निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 180, तो 180 पुट करके यानी कि डिग्री लिखना है। ठीक है, 2 इंटू 180 डिग्री, क्या 2 इंटू 180 डिग्री बाई 5। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना मिलेगा 72 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको मान लेंगे क्या हम लोग इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, और इक्वेशन 2 x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 72 डिग्री, तो 72 डिग्री। ठीक है, तो प्लस y डिग्री माइनस y डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो x डिग्री और x डिग्री कितना होगा 2x डिग्री। ठीक है, इक्वल टू कितना 0 और 2 2 होगा, 9 और 7 16 होगा, तो 16 यानी कि 162 डिग्री मिलेगा। तो और x डिग्री इक्वल टू 162 डिग्री बाई 2 होगा, कैंसिल करने से 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2 यानी कि 81 डिग्री मिलेगा। तो देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू कितना 81 डिग्री। तो हम लोग x डिग्री किसको माने हैं वन एक्यूट एंगल को। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल एक एक्यूट एंगल जो होगा वो 81 डिग्री होगा। कितना होगा 81 डिग्री होगा। ठीक है, हम लोग वन एक्यूट एंगल को कितना माने हैं x डिग्री, तो x डिग्री हम लोग कितना मिला 81 डिग्री। इसका मतलब वन एक्यूट एंगल कितना डिग्री होगा 81 डिग्री, मतलब एक एक्यूट एंगल कितना होगा 81 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग अदर एक्यूट एंगल की वैल्यू निकालेंगे। तो अदर एक्यूट एंगल को हम लोग क्या माने y डिग्री, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग x डिग्री इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम लोग x डिग्री इक्वल टू 81 किसी भी इक्वेशन में पुट करके y डिग्री की वैल्यू, जो अदर एक्यूट एंगल को y डिग्री माने हैं, y डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में x डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है x डिग्री प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो और x डिग्री हम लोग को कितना मिला 81 डिग्री, तो 81 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, और y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री को इधर लाने से माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस 81 डिग्री। तो देयरफॉर y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री 9 डिग्री हो जाएगा। कितना 9 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 9 डिग्री। तो इसका मतलब वन एक्यूट एंगल जिसको हम लोग x डिग्री माने थे वो होगा कितना 81 डिग्री। ठीक है, और अदर एक्यूट एंगल जिसको हम लोग y डिग्री माने थे वो होगा क्या 9 डिग्री। ठीक है, एक एक्यूट एंगल होगा 81 डिग्री और दूसरा एक्यूट एंगल होगा कितना 9 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों एक्यूट एंगल की वैल्यू किस में निकालने बोला है सेक्साडेसिमल में। तो वैल्यू देखिए किस में डिग्री में, तो सेक्साडेसिमल में वैल्यू डिग्री में ही होते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ वन acute angle is equal to 81 degree and the sexagesimal value of other acute angle is equal to 9 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 81 डिग्री और 9 डिग्री। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर में। तो देखिए 5 नंबर में क्या है, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 65 डिग्री एंड अदर एंगल इज पाई बाई 12। लेट अस राइट द सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल का एक एंगल का मेजर
65 डिग्री है, कितना 65 डिग्री, और अदर एंगल का मेजर है कितना π/12, ठीक है, कितना π/12। तो हम लोगों को थर्ड एंगल की वैल्यू निकालना है सेक्साडेसिमल में भी और सर्कुलर में भी, ठीक है। एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के एक एंगल का मेजर जो है 65 डिग्री है और दूसरा एंगल का मेजर π/12 है। तो हम लोगों को क्या करना है, तीसरा एंगल की वैल्यू निकालना है, तीसरा एंगल की वैल्यू निकालना है सेक्साडेसिमल में भी और सर्कुलर में भी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। अदर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू π/12। अदर एंगल कितना है, π/12। तो देखिए ये सर्कुलर वैल्यू में है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्कुलर वैल्यू को सेक्साडेसिमल वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करना है, 180/π से गुना करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटू 180/π। तो सेक्साडेसिमल वैल्यू हमेशा डिग्री में होगी, तो डिग्री देना है, ठीक है। तो π कैंसिल, 6 2 12, 6 3 18, 0 मिलेगा, 2 1 2, यानी कि 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15, यानी कि 15 मिलेगा, कितना 15। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी आप लोग इसे निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है, 180। देखिए π/12 है, तो π/12 पाई की वैल्यू कितनी है, 180। तो 180 नीचे कितना है, 12, तो 12, ठीक है। डिग्री लिखना है, ठीक है, 180 डिग्री लिखना है। तो 6 2 12, 6 3 18, 30 मिलेगा। 2 से अगर 30 को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 15, ठीक है। तो 15 डिग्री हुआ। पाई की वैल्यू पुट करके भी आप लोग ये 15 डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना है, 65 डिग्री। अदर एंगल ऑफ द ट्राइंगल जो π/12 में हम लोगों को दिया था वो कितना है, 15 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल है 15 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल हम लोग को मिल गया एक ट्रायंगल के, एक है 65 डिग्री और दूसरा है क्या, 15 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है, तीसरा एंगल को निकालना है, ठीक है, तीसरा एंगल को। तो ये एंगल है 65 डिग्री और ये एंगल है 15 डिग्री। तो एक ट्रायंगल में टोटल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 65 डिग्री और ये एंगल हो गया 15 डिग्री। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो देयरफॉर थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो थर्ड एंगल कितना हुआ, तो देखिए टोटल एंगल कितना होता है एक ट्रायंगल में, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, माइनस। तो देखिए ये दोनों एंगल हम लोग को मिल गया, तो ये दोनों एंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 65 डिग्री और 15 डिग्री कितना होता है, 80 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री और 15 डिग्री कितना होगा, 80 डिग्री। तो माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में टोटल कितना डिग्री होता है, एक ट्रायंगल में टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है, कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये एंगल कितना डिग्री है, 65 डिग्री और ये एंगल कितना है, 15 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर हम लोग ये दोनों एंगल को माइनस कर देंगे 65 डिग्री और 15 डिग्री को, तो हम लोग को थर्ड एंगल जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री में हम लोग ये दोनों एंगल को माइनस करेंगे तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 80 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो 180 डिग्री में 80 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 100 डिग्री, ठीक है, कितना 100 डिग्री। तो थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों को थर्ड एंगल को किस में निकालना है, सेक्साडेसिमल में भी और सर्कुलर में भी, ठीक है। तो देयरफॉर द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। सेक्साडेसिमल वैल्यू डिग्री में ही होती है, तो सेक्साडेसिमल वैल्यू
100 डिग्री ही होगी, ठीक है। एंड दी सर्कुलर वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल। तो सर्कुलर वैल्यू निकालने से क्या करना है, 100 डिग्री है ना, तो 100 डिग्री सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए पाई रेडियन बाई 180 से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो हम लोग क्या मिलेगा, 5 पाई रेडियन बाई 9, ठीक है। तो थर्ड एंगल की सेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 100 डिग्री, और सर्कुलर वैल्यू कितनी होगी, 5 पाई रेडियन बाई 9, ठीक है। ये हो जाएंगे क्या, आंसर। तो अब आइए 6 नंबर में। तो देखिए 6 नंबर में क्या है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाई 12, देन लेट अस डिटरमाइन दी सेक्साडेसिमल वैल्यू एंड सर्कुलर वैल्यू ऑफ टू एंगल्स। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या कहता है मैथ में कहता है कि दो एंगल का सम कितना है, 135 डिग्री। सम का मतलब प्लस, यानी कि दो एंगल को ऐड करके कितना मिलता है, 135 डिग्री मिलता है, ठीक है। और उसी दो एंगल का डिफरेंस कितना, पाई बाई 12, यानी कि उसी दो एंगल का डिफरेंस का मतलब समझ लीजिए क्या, माइनस, मतलब उसी दो एंगल को माइनस करके कितना मिलता है, पाई बाई 12, ठीक है। दो एंगल का सम कितना है, 135 डिग्री, और उसी दो एंगल का डिफरेंस कितना है, पाई बाई 12। तो हम लोग क्या करना है, दोनों एंगल की वैल्यू निकालना है सेक्साडेसिमल में और सर्कुलर में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए लेट वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड अदर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री, ठीक है। मान लीजिए कि एक एंगल है x डिग्री और दूसरा एंगल है क्या, y डिग्री। तो दोनों एंगल का सम कितना दिया है, 135 डिग्री, सम का मतलब प्लस। तो देयरफॉर x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना दिया है, 135 डिग्री, ठीक है। और दोनों एंगल का डिफरेंस कितना दिया है, पाई बाई 12। तो हम लोग लिख सकते हैं एंड x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 12, ठीक है। दो एंगल है, दोनों एंगल का सम कितना है, 135 डिग्री, और उस दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, पाई बाई 12। तो मान लीजिए कि एक एंगल है x डिग्री और दूसरा एंगल है y डिग्री, तो दोनों एंगल का सम कितना बोला है, 135 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, और दोनों एंगल का डिफरेंस कितना दिया है, पाई बाई 12। तो x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। तो इसको हम लोग देखिए ये पाई बाई 12 में है, मतलब सर्कुलर में, इसको हम लोग सेक्साडेसिमल में लेके आएंगे। तो मैंने बताया कि यहाँ पे पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से भी हम लोगों को सेक्साडेसिमल में वैल्यू यानी कि डिग्री में वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, 180, तो 180 डिग्री में लिखना है, ठीक है। और नीचे कितना है, 12, तो 12, तो 12 1 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12, 6 से कैंसिल होगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो कितना मिलेगा 30, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे मिलेगा 1 1 और 0 10, 2 5 जा 10, तो कितना मिलेगा 15, यानी कि कितना हो जाएगा ये 15 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री, और इक्वेशन 2 क्या है, x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। तो देखिए प्लस y डिग्री है माइनस y डिग्री है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x डिग्री और x डिग्री कितना हो जाएगा, 2x डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 5 5 10 10 का 0, 3 और 1 4 4 और 1 5 1 का 1, तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो और x डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री बाई 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 मिलेगा 1 0 10, 2 5 जा 10, तो कितना मिलेगा 75 डिग्री। तो देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू कितना
75 डिग्री। ठीक है, एक्स डिग्री इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को 75 डिग्री। तो वन एंगल हम लोग को मिल गया, वन एंगल को माने हैं कितना एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री हम लोग कितना मिल गया 75 डिग्री। तो वन एंगल हम लोग कितना मिल गया 75 डिग्री। तो अब हम लोगों को अदर एंगल निकालना है। अदर एंगल हम लोग क्या माने हैं वाई डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ पुटिंग एक्स डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एक्स डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग वाई डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 135। तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो और एक्स डिग्री इक्वल टू कितना है 75। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स डिग्री की जगह 75 डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो और वाई डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो देयरफॉर वाई डिग्री इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखिए 135 में से 75 माइनस हो जाने से 135 में से 75 माइनस हो जाने से 5 में 5 चला जाने से 0, 13 में 7 जाने से 6, तो कितना मिलेगा हम लोग को 60। यानी कि 135 डिग्री में 75 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो वाई डिग्री इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को 60 डिग्री। तो आधर एंगल हम लोग किसको माने, आधर एंगल माने हम लोग वाई डिग्री को। तो आधर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि आधर एंगल हम लोग वाई डिग्री को माने हैं, तो वाई डिग्री हम लोग को कितना मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आधर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोगों को वैल्यू किस में निकालना है, सर्कुलर में और सेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ वन एंगल। तो वन एंगल हम लोग को कितना मिला, वन एंगल को माने हैं एक्स डिग्री, एक्स डिग्री माने हैं, तो एक्स डिग्री हम लोग कितना मिला 75 डिग्री। तो वन एंगल हम लोग कितना मिला 75 डिग्री। तो सेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी होगी 75 डिग्री, क्योंकि सेक्साडेसिमल वैल्यू डिग्री में ही होती है। ठीक है, एंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ वन एंगल 75 डिग्री है। तो सर्कुलर बनाने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है। तो पाई बाई 180, और सर्कुलर वैल्यू हमेशा किस में होती है रेडियन में, तो यहाँ पे रेडियन की सिंबल देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 5 पाई रेडियन बाई 12। ठीक है, आप लोग कैंसिल करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर द सेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ अदर एंगल। तो अदर एंगल को हम लोग क्या माने हैं वाई डिग्री। तो वाई डिग्री हम लोग क्या मिला 60 डिग्री। ठीक है, वाई डिग्री इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 60 डिग्री। तो अदर एंगल की सेक्साडेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेक्साडेसिमल वैल्यू हमेशा डिग्री में ही होती है। ठीक है, एंड द सर्कुलर वैल्यू ऑफ अदर एंगल, तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम लोग क्या करना है सर्कुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो पाई बाई 180 से गुना करना है। तो सर्कुलर वैल्यू हमेशा रेडियन में होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा पाई रेडियन बाई 3, क्या मिलेगा पाई रेडियन बाई 3। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा पाई रेडियन बाई 3। ठीक है, तो वन एंगल की सेक्साडेसिमल वैल्यू 75 डिग्री होगी और सर्कुलर वैल्यू क्या होगी 5 पाई रेडियन बाई 12। ठीक है, और अदर एंगल की सेक्साडेसिमल वैल्यू 60 डिग्री होगी और सर्कुलर वैल्यू कितनी होगी पाई रेडियन बाई 3। ठीक है, तो अब आइए 7 नंबर में। तो देखिए 7 नंबर में क्या है, इफ द रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 2:3:4 देन लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक ट्राइंगल के एंगल के रेशियो अगर 2:3:4 हो तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ट्राइंगल के ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू निकालना है सर्कुलर में। यानी कि हम लोग को ट्राइंगल के ग्रेटेस्ट एंगल की सर्कुलर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू हम लोगों को रेशियो में दिया है। ठीक है, 2:3:4। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 3:4, सॉरी 2:3:4, कितना 2:3:4। ठीक है,
तो हम लोग लिख सकते हैं लेट वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 2x डिग्री। मान लिया कि एक एंगल जो है ट्रायंगल के 2x डिग्री है, ठीक है। 2:3:4 दिया है, तो मान लिया कि एक एंगल जो है ट्रायंगल के कितना है 2x डिग्री है। हम लोग को एक वेरिएबल लेना है, ठीक है। रेशियो में है तो हम लोग क्या करना है, वेरिएबल लेना है। वेरिएबल क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, y भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया कि एक एंगल जो है ट्रायंगल के x डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ना लेकर के फर्स्ट ले सकते हैं। फर्स्ट एंगल, लेट फर्स्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 2x डिग्री। सेकेंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, सेकेंड एंगल के लिए रेशियो क्या है 3, तो 3x डिग्री, ठीक है। एंड थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, थर्ड एंगल के लिए रेशियो क्या है 4, तो 4x डिग्री, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू सर्कुलर में निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए एक ट्रायंगल है मान लीजिए, और ये एंगल है मान लिए ये 2x डिग्री, ये एंगल है 3x डिग्री, और ये एंगल है 4x डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में टोटल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखे 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं और 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कि 9x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो और x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई 9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना मिलेगा हम लोग को 20 मिलेगा। तो देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को 20 डिग्री, ठीक है। 9 से कैंसिल करने से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। 0 का 0 मिलेगा, तो 20 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट एंगल कौन हो सकता है, 2x डिग्री या 3x डिग्री या 4x डिग्री। तो 4x डिग्री ग्रेटेस्ट एंगल होगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 4x डिग्री इक्वल टू 4 इंटू x डिग्री की वैल्यू 20 डिग्री, तो 20 डिग्री, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा, कितना 80 डिग्री, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। तो हम लोग क्या करने बोला है, हम लोगों को ग्रेटेस्ट एंगल की वैल्यू सर्कुलर में निकालने बोला है, ठीक है। तो देयरफॉर दी सर्कुलर वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री इंटू पाई बाई 180, रेडियन में होगी, ठीक है, सर्कुलर वैल्यू। तो 0 0 कैंसिल, ठीक है। 2 4 से 8, 2 9 जा 18, तो क्या मिलेगा 4 पाई रेडियन बाई 9, 4 4 4 पाई रेडियन बाई 9, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एंगल की सर्कुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई रेडियन बाई 9, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे, टाटा।